वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वो नाम है जो अजर और अमर है। दुनिया के शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं बताते तो आज भी हम लोग यही पढ़ रहे होते कि वो सैनिक विद्रोह था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बाहर जाना सावरकर की प्रेरणा थी। वो महान समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसमें कोई शक नहीं है। वीर सावरकर के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो हीरो हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तो बाकायदे अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वो नाम है जो अजर और अमर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत और ख़ासकर क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत में वीर सावरकर का अमूल्य योगदान रहा है। और यही नहीं बल्कि यहाँ से लेके लंदन तक उन्होंने अंग्रेज़ों की तख्त हिला दी थी। दुनिया के शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1910 में मिली, 1910 में वो गिरफ्तार हुए, फिर वो भाग निकले, फिर 1911 में गिरफ्तार हुए, फिर उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली। उनको अंडमान निकोबार जेल में जब बंद किया गया था तो उनको सश्रम कारावास दिया गया। नारियल का तेल निकालने की उनको सज़ा दी गई थी, आधा अधूरा खाना दिया जाता था। और बाद में चल कर के जितने भी क्रांतिकारी इस बात को लेकर के आगे बढ़े कि अंग्रेज बिना संघर्ष किए वापस नहीं जाएंगे, वो सबके आदर्श वीर सावरकर ही रहे। और वीर सावरकर ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी प्रेरणा दी, जिससे वो बाहर जा कर के उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और वीर सावरकर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभिनव भारत नाम की संस्था बना करके लोगों में, आम जनों में क्रांति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ उकसाया बल्कि बड़ा आंदोलन करा दिया। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि वो अंग्रेजों से ही जाके मिल गए थे। जो लोग ये कहते हैं उनको, वो छद्म भेषधारी हैं। उनका संकट क्या है? उनका संकट ये है कि उस समय भी जो लोग इस्लाम परस्त लोग थे, जो मुसलमानों को खुश करना चाहते थे और भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे, वो उनके बीच में सावरकर आड़े आ गए। सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी और ये कहा कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हिंदुत्व की संस्कृति रही है, इसलिए यहाँ पर इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। सावरकर की ये फिलॉसफी थी। और सावरकर ये मानते थे कि जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है और उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुचक्र चाहे अंग्रेज चाहे मुग़ल ये न रचने पाएँ, ये सावरकर चाहते थे। इनका उद्देश्य साफ था कि भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए, इसलिए वो डिमांड करते थे। उनका कहना था कि अंतिम समय में 1857 में बहादुर शाह जफर जब मुग़ल सम्राट थे तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी विचारधारा की लड़ाई थी। और ये कौन कहते हैं? ये कम्युनिस्ट कहे जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, जो कांग्रेसी सावरकर को कहे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के देश विभाजन कर दिया। वो तो कहते थे, वो ऐसा सोचते थे। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने ऐसा किया, नेहरू ने तो देश को विभाजित कर दिया, तो इसमें और कौन प्रमाण की ज़रूरत है? गांधी की विचारधारा से भी इनकी विचारधारा अलग थी। गांधी ने उस समय भी ये कहा था कि नहीं, हम अहिंसा के बदौलत देश को आज़ाद करा लेंगे। अगर देश अहिंसा के बदौलत देश आज़ाद हो गया होता तो इतने क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाने की और फांसी पर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? तो चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की सेना रही हो, रिपब्लिकन आर्मी रही हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रही हो, लाला हरदयाल का क्रांतिकारी संगठन रहा हो, या इसके बाद इसके नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी रही हो, जितने भी संगठन बने उन सब के पीछे वीर सावरकर का रोल कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण था। और आज़ादी के आंदोलन में उनका तो सबसे बड़ा रोल ये था कि अगर वो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं बताते तो आज भी हम लोग यही पढ़ रहे होते कि वो सैनिक विद्रोह था। आज भी हम पढ़ रहे होते तो किसानों का विद्रोह था। लेकिन उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बता करके देश में एक तरह से आज़ादी की शुरुआत ये बता दी कि 1857 में हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की क्रांति की आग भड़का दी है, अब हमको उसको आगे बढ़ाना है। हमें तो मिल ही नहीं रहा था कि हम आज़ाद हो पाएंगे। मतलब उन्हें क्रांतिकारी के तौर पे आप लोग देखते हैं?
क्रांतिकारी नहीं, महान समाज सुधारक, इस देश के महान क्रांतिकारी जिनसे क्रांति का जन्म हुआ है, वो क्रांति के भारत के मुक्तिदाता हैं और भारत की क्रांति के जनक हैं। तो जितने भी क्रांतिकारी आए उनके बाद वो सबने वीर सावरकर को पढ़ा। आज भी आप वीर सावरकर को पढ़ें तो सावरकर होना आसान है क्या? उस जमाने में जब गांधी जी का आंदोलन नहीं चल रहा था, उस जमाने में छुआछूत के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। पतित पावन मंदिर मुंबई में बनाया जहां सभी हिंदू प्रवेश कर सकते थे। उस जमाने में पतित पावन मंदिर में उन्होंने दलित व्यक्ति को पुजारी बना दिया। तो ये कम क्रांति थी क्या? वो महान समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब चूंकि एक ही परिवार का हमको गाना सिखाया गया है नेहरू एंड कंपनी का, तो नेहरू एंड कंपनी को भारत की जनता और इतिहासकार खारिज कर रहे हैं और खारिज कर चुके हैं। कुछ लोग सावरकर की तुलना महात्मा गांधी से भी करते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? वो महात्मा गांधी से पहले से थे और स्वतंत्रता आंदोलन में किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। महात्मा गांधी का अपना अलग आंदोलन था। उन्होंने जो छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाया वो किससे प्रेरित थे? शुरुआत किसने किया था? शुरुआत तो सावरकर ने किया था। और खुद गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लोकमान्य तिलक ने सावरकर जी को कहा कि आपका बाहर रहना जरूरी है। इसलिए सावरकर जी ने अंग्रेजों को लिखा कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तो कूटनीति का हिस्सा है। हम भी उस जमाने में रहते तो हम भी यही काम करते। हम क्यों जा कर के आंदोलन को ख़त्म करें? अगर सावरकर के रहने से आज सावरकर नहीं होते तो नेताजी उनसे नहीं मिलते, नेताजी बाहर नहीं जाते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बाहर जाना सावरकर की प्रेरणा थी। हेडगेवार साहब का मिलना और सावरकर से मिलना, आरएसएस का खड़ा होना सावरकर की प्रेरणा थी। अंतिम समय तक खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद तक जिंदा रहे, ये दोनों अखंड भारत की आज़ादी चाहते थे और अखंड भारत चाहते थे। तो चूँकि खान अब्दुल गफ्फार खान मुसलमान थे और पाकिस्तान उनको जबरन भेज दिया गया, उनको तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू संस्कृति का संरक्षण, जो देखिए हिंदू संस्कृति के संरक्षण की बात करेगा, वामपंथी और कांग्रेसी उस पर टूट पड़ेंगे और टूट के उसको पहले वो बदनाम करेंगे, बदनाम करके उसको देश निकाला तक दे देंगे और कांग्रेसियों को मौका मिले तो उनको फांसी पे चढ़ा दें।